श्री अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बम बम बोले के जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की तरफ बढ़ चले हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 52 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। हर तरफ जय जय बम भोले की गूंज जो है नजर आ रही है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और लगातार अब वहां पर श्रद्धालु जो है माथा टेक रहे हैं। आपको बता दें कि पहला जत्था रवाना हो चुका है और हर तरफ अब श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो काफी ज्यादा उत्साहित है। हर तरफ जय बम भोले की गूंज जो है साफ नजर आ रही है और अभी यात्रा कई दिनों तक चलेगी, जिसको लेकर लगातार श्रद्धालुओं का जत्था जो है रवाना हो रहा है। फिलहाल पहला जत्था रवाना हो चुका है और हर तरफ बाबा बर्फानी के लिए पहली आरती भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हर तरफ जय बम बोले की गूंज साफ नजर आ रही है और MH1 न्यूज भी लगातार आपको आरती दिखा रहा है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा से लाइव प्रसारण आपको लगातार दिखाया जा रहा है, सुबह की आरती भी। इसी के चलते पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था भी रवाना हुआ। हर तरफ दर्शन के लिए होड़ है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जय बम बोले की गूंज हर तरफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती है और यात्रियों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो उसके भी सभी इंतजाम प्रशासन की तरफ से वहां पर मुकम्मल किए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आरती में हिस्सा ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं और हर तरफ जय बम बोले की गूंज जो है साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बम बम बोले के जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। 52 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है। 19 अगस्त को संपन्न होगी, जिसके लिए अब लगातार जत्थे जो है रवाना हो रही हैं। पहला जत्था रवाना हो चुका है और पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की पहली आरती भी हमने आपको दिखाई। MH1 न्यूज लगातार ये लाइव प्रसारण आपको दिखा रहा है। पहली आरती का लाइव प्रसारण आप सीधा अब MH1 न्यूज पर देख सकते हैं और श्रद्धालुओं का पहला जत्था भी रवाना हो चुका है। हर तरफ जय जय भोले की गूंज जो है साफ नजर आ रही है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है। यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो इसका भी विशेष ध्यान जो है रखा जा रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं। पहला जत्था रवाना हुआ और हर तरफ जय बम भोले की गूंज जो है साफ नजर आई और MH1 न्यूज पर सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण आप सिर्फ MH1 न्यूज पर देख सकते हैं। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की पहली आरती हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर नजर आई, जय बम बोले की गूंज नजर आई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था वहां पर पहुंचा और उन्होंने दर्शन किए। काफी उत्साहित इस बार श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और अगर प्रशासन की बात करें तो पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने वहां पर किए हैं। हर तरह के इंतजाम है, पुलिस फोर्स की तैनाती है और यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसका भी विशेष ध्यान प्रशासन की तरफ से किया गया है। 52 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। 19 अगस्त को यात्रा संपन्न होगी, जिसको लेकर अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। लगातार श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं।
पहला जत्था जब रवाना हुआ उन्होंने आरती में हिस्सा लिया, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और MH1 न्यूज पर सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की ये पहली आरती हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली आरती की झलक जब श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए। 52 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। 19 अगस्त को ये यात्रा संपन्न होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस फोर्सेस की वहां पर तैनाती की गई है। यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सो यात्रा में पहला जत्था जो है यात्रा के लिए रवाना हुआ, ये झलक हम आपको दिखा रहे हैं। और वो पहली आरती की झलक जब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहां पर श्रद्धालुओं की होड़ नजर आई, हर तरफ जय बम भोले की गूंज नजर आई। और श्री अमरनाथ जी की यात्रा फिलहाल शुरू हो चुकी है, जो कि 52 दिनों तक चलने वाली है। 19 अगस्त को ये यात्रा संपन्न होगी और लगातार अब श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और ये पहले जत्थे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब पहले जत्था जो है वहां पर पहुंचा, जिन्होंने आरती में हिस्सा लिया। और MH1 न्यूज पर सुबह और शाम की लाइव आरती का सीधा प्रसारण अब आप देख सकते हैं। सो श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो चुकी है। ये पहले जत्थे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ जय बम भोले की गूंज नजर आ रही है और काफी उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र दुबे। राजेंद्र, क्योंकि MH1 न्यूज लगातार सीधा प्रसारण दिखा रहा है सुबह और शाम की आरती का, दूसरी तरफ श्रद्धालु काफी उत्साहित हैं, जय बम भोले की गूंज नजर आ रही है, किस तरह के वहां पर प्रशासन ने इंतजाम किए गए हैं, क्या जानकारी है? देखिए प्रमिल, आपको बिल्कुल बता दूं कि अगर कहा जाए तो इस साल की बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। अगर कहा जाए तो जो नुनवान का इलाका है पहलगाम से और बालताल के रास्ते से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ से निकलते हैं। आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जो है वो दोनों पड़ाव से जो आधार शिविर बनाए गए हैं नुनवान और बालताल का इलाके से, दोनों तरफ से जो श्रद्धालु हैं वो बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए बम बम बोले के जयकारों से निकल चुके हैं। अगर कहा जाए तो नुनवान का जो रास्ता है वो लंबा है, 48 किलोमीटर का रास्ता जो है वो वहां से है, जो करीबन अगर कहा जाए तो अगर पहलगाम के रास्ते से जो श्रद्धालु जाते हैं वो बड़ा मुश्किल होता है कि वो आज शाम तक बोले बाबा के दरबार में पहुंच सके। परंतु जो बालताल का रास्ता है उधर से एक दिन में ही जो यात्रा है वो वहां से शुरू हो जाती है। और वहीं लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि MH1 टीवी नेटवर्क पर ही जो बोले बाबा की जो आरती है जो सुबह और शाम की जो है उसमें भी लोग जो है काफी उत्साहित हैं, क्योंकि जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो जहां उनकी जो यात्रा है धीरे से डिले काफी लेट है, तो वो वहां से जो आरती का सीधा प्रसारण जो है वो MH1 पर वहां से देख सकते हैं। परंतु अगर कहा जाए तो काफी ज्यादा श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि घर बैठे अब सीधा प्रसारण हमारे दर्शक जो हैं वो देखेंगे आरती सुबह और शाम की, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सफर अब कितना आसान हो गया है, पहले से प्रशासन ने किस तरह की और तैयारियां की हैं और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना कितना आसान है। जो यात्री वहां पर जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, अब उनके लिए ये सफर कितना आसान हो चुका है राजेंद्र? देखिए प्रमीत, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये बाबा अमरनाथ जी की जो यात्रा शुरू होने से तकरीबन 2 महीने पहले ही ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन थी वो शुरू कर दी गई थी। और तकरीबन कई जगह के ऊपर अगर पूरे हिंदुस्तान में उसकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन थी वो शुरू की गई थी। JNK बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जो कई ऐसे बैंक थे जिनके ऊपर वहां पर शुरू की गई थी और जिसके काफी ज्यादा जो लोगों ने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन थी वो करवा ली थी। वहीं जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए थे और उनकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, उनके लिए एक खुशखबरी की बात ये थी कि 3 दिन पहले वहां पर जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जम्मू रेलवे स्टेशन के पास वैष्णवी धाम है, वहां पर ऑफलाइन जो है वो वहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो वहां पर ओपन की गई। और उसके काफी ज्यादा जो उत्साह है वो देखने को मिला। जो श्रद्धालु अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके थे वो वहां पर लंबी लंबी लाइनों में वहां पर लगे हुए दिखे और उनमें चेहरे पे खुशी थी कि अब वो भोले बाबा के जो दर्शन है वो वहां पर कर सकेंगे। वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड, उन्होंने सबने मिलकर जो श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो पहलगाम का रास्ता हो चाहे वो बालताल का रास्ता हो, तो तकरीबन कई ऐसे जगह है जैसे पहलगाम से यात्रा शुरू होती थी, अब वो नुनवान के आगे तक जो है गाड़ी है वो वहां तक पहुंच रही है। तो काफी ज्यादा जो सहूलियत जो है वो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर कर दी गई है। और भाई प्रशासन ने पुख्ता जो इंतजाम है
वो श्रद्धालुओं के लिए वहां पर किए हुए हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे लंगर की सुविधा हो या पानी की सुविधा हो। मेडिकल टीमें जो हैं वो वहां पर पूरी तरीके से लगाई गई हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की जो परेशानी है वो वहां पर ना हो। बिल्कुल राजेंद्र, व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और अक्सर जब श्रद्धालु इस तरह के लंबे सफर पर निकलते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन आसानी से हो सकेंगे, दूसरा रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो सकेगी, सभी तरह के इंतजाम है। तीसरा जो श्रद्धालु देखता है इस लंबे सफर पर, वो देखता है मौसम। तो किस तरह का मौसम वहां पर हो रखा है और क्या वेदर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं राजेंद्र? देखिए प्रवीण, बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर पूरे हिंदुस्तान की अगर बात की जाए और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मौसम जहां पर कब बदल जाए इसके बारे में कहना काफी मुश्किल होता है। अगर कहा जाए तो जम्मू में पहले 45 डिग्री तक तापमान जो था वो जम्मू के अंदर पहुंच चुका था, परंतु कश्मीर की अगर बात की जाए तो कश्मीर के अंदर 35 डिग्री तक जो तापमान, 30 से 35 तक जो तापमान था वो वहां पर पहुंचा था। परंतु अगर आज सुबह, जैसे आज जो पहला जत्था जो है वो रवाना हुआ है, तो आज जो बारिश है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हुई है, जिससे जो मौसम है काफी ज्यादा जो सुहावना है वो जहां पर हुआ है। सबसे बड़ी बात, जब बारिश जहां पर होती तो तकरीबन 300 किलोमीटर का जो लंबा रास्ता है जम्मू से कश्मीर तक का, वहां पर काफी ज्यादा सहूलियत जो है वो वहां पर बरती जाती है, क्योंकि मौसम जहां पर काफी ज्यादा सुहावना है और जो श्रद्धालु हैं तपती गर्मी से निकलकर इस मौसम में वहां पर पहुंच रहे हैं। एक तो वो मौसम का वहां पर मजा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भोले बाबा के वो दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले जत्थे में पहले वहां पर दर्शन करने लोगों में जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी ज्यादा जो उत्साह है वो होता है कि वो पहले जत्थे में जो है वो वहां पर दर्शन कर सकेंगे। तो वही मौसम काफी सुहावना है। सुबह की बारिश वहां पर आज हुई है, उसके बाद वहां से जो श्रद्धालु हैं वो आगे निकले हुए हैं। अगर तेज बारिश होती है तो यात्रा को कई बार रोक वहां पर दिया जाता है, परंतु जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं उनके सुविधा कई लोगों ने वहां पर लंगर लगाए हुए हैं। और इन लंगरों की अगर बात की जाए तो ऐसे जो स्वादिष्ट जो भोजन है कहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में देखने को नहीं मिलते, जो इन लंगरों में जहां पर बनाए जाते हैं। और श्रद्धालु काफी ज्यादा मजे में वहां पर पहुंचते हैं और भोले बाबा के जयकारों के साथ चलते हुए भोले बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह से वहां पर और ज्यादा बेहतर की गई हैं? क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि किसी को चोट लग जाती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज प्रशासन ने किस तरह से पूरी की गई हैं? क्या अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं? और क्योंकि खाने पीने की भी आपने बात की, तो उसके भी पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से मुकम्मल कर लिए गए हैं? देखिए प्रवीण, बिल्कुल आपको बता दूं, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर जाना और जो वहां पर जम्मू में तो एक ही बेस कैंप है जो भगवती नगर का बेस कैंप है। वहीं से जो श्रद्धालु हैं उस बेस कैंप से ही सुरक्षा के बीच में जो श्रद्धालु हैं वो कश्मीर के लिए निकलते हैं। और उसके बाद कश्मीर जो खन्नावल का इलाका है वहां से जो आधे श्रद्धालु जो हैं वो पहलगाम की तरफ निकल जाते हैं, आधे जो बालटाल के रास्ते से जाने वाले हैं वो वहां पर उधर से निकल जाते हैं। तो भाई जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर जम्मू से निकलते हैं, उधमपुर में लंगर लगा हुआ, साथ में वहां पर मेडिकल की ये टीम है वो वहां पर बैठी हुई है। यानी कि सभी व्यापक इंतजाम वहां पर पूरे कर लिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो MH1 न्यूज पर आप सीधा लाइव प्रसारण देख सकते हैं सुबह और शाम की आरती का, और दूसरी ओर व्यापक इंतजाम वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। यात्रा में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए उसको लेकर सभी इंतजाम वहां पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। मेडिकल कैंप से लेकर आपको खाने पीने के अलग अलग जगहों पर टेंट नजर आएंगे और आरती भी वहां पर आप आराम से बैठकर जो है वहां पर देख सकते हैं। तो काफी उत्साहित इस बार श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। सभी तरह के इंतजाम वहां पर पूरे कर लिए गए हैं। और अगर आप घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं तो MH1 न्यूज आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखाएगा सुबह और शाम की आरती का। सो पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहुंचा और वहां पर आरती में हिस्सा लिया और सीधा प्रसारण आप भी MH1 न्यूज पर देख सकते हैं।